हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले बहुत लंबे समय से आप लोग यूपी पुलिस एसआई की नई भर्ती के बारे में जानकारी मांग रहे थे। लगभग 1-1.5 महीना हो गया है और लगातार उस चीज़ के कमेंट आपके आते रहते हैं। साथ में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस एक वीडियो में हम लोग आज इस एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं या सरकार किस तरह से इन चीज़ों को लेके आना चाहती है और कब तक आपकी ये भर्ती या आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है वो आ सकता है, कैसे उसको हो सकता है। आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राम जी की पाठशाला का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर आ गया है। आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी उसमें क्योंकि वो नया ऐप है तो अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं भी मिलेंगी आपको, पर धीरे धीरे उसमें सब चीज़ें राम जी की पाठशाला की तरफ से ऐड की जाएंगी, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम के लेवल का आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा, जो फ्री वीकली टेस्ट जैसे उस सेक्शन में देखने को मिलेगा। अभी वन दरोगा का एग्जाम है तो वन दरोगा के लिए अभी संडे में आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके एग्जाम आते चले जाएंगे आपको बहुत बेहतर टेस्ट जो होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे और लाइव टेस्ट होंगे। बाकी और भी कंटेंट आपको वहाँ धीरे धीरे देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बात करें यूपी पुलिस एसआई की नई भर्ती के बारे में, तो यूपी पुलिस एसआई की नई भर्ती के बारे में पिछले लगभग 1 साल से ही बातें चली आ रही हैं और कुल मिलाकर जो चर्चा हो रही है वो 829 पदों की हो रही थी, है ना। कितने पद? कि भाई 829 पद आपके नई भर्ती के आने हैं, ठीक है। परंतु कई बार इसके बारे में क्या बोला कि कभी बोल दिया गया 829 है। उसके बाद बीच में ये भी बोला था इन लोगों ने कि भाई हम लोग 3000 पद निकालेंगे दरोगा के, ठीक है। इस तरह से ये लोग बोलते रहते हैं। अब क्योंकि अभी अभी एक भर्ती हुई है, बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है, संभवतः आज बच्चे चले गए हैं और उसमें लगभग जो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी थी 9534। अब इन 9534 वैकेंसी में से आपकी 9055 ही वैकेंसी फुल हो पाई है, बाकी के लगभग 500 पद आपके उसमें रिक्त रह गए। तो अगर आप इस चीज़ को देखो कि अगर इनकी पहली वाली बात मानी जाए कि 829 और 500, तो करीब करीब आपके लगभग 1300-1400 पद के आसपास ये इनके पास बच जाते हैं। और क्योंकि ये भर्ती जब तक निकालेंगे तो पदों की संख्या में वृद्धि हो जाने की संभावना अपने आप ही बन जाती है। तो आप में से जो लोग भी इच्छुक हैं आगामी दरोगा की भर्ती में सिलेक्शन लेने के, तो उनको अभी से कठोर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो टफ है ही, ऊपर से वैकेंसीज कम है और यूपी में जो कमाल धमाल चल रहा है उसका तो कहना ही क्या, या पूरे भारत में जो कमाल हो रहा है उसका कहना क्या, वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको सुनने वाला, महसूस करने वाला कोई भी नहीं है। तो आपको बस यही मानना पड़ेगा कि इसी टाइप का कंपटीशन है और आपको जी जान लगा के अच्छी तरह से करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि हम बात करें कि फाइनल ये कितने पदों को निकाल सकते हैं, तो इन्होंने बोला है 3000 के पद आसपास पद निकालेंगे। तो संभवतः ये 3000, 2500, 3000 के आसपास पद, 2 से 3000 पद मोटा मोटा मान के चलें, तो इतने पदों को ये आपको संभवतः दिखाने वाले हैं और इतने पद ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे ज़्यादा पदों की दिखने की संभावना बहुत कम है। अब कब तक ये भर्ती आ सकती है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, अभी तो इनके पास आपकी भर्ती से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अभी इन लोगों ने ये जो भर्ती है वो अभी पूरी करवाई है। 9000 दरोगा भर्ती कर लिए, तो अभी तो उनको दरोगाओं की नीड भी नहीं है, और क्योंकि अभी भर्ती करवाई है तो एक लंबा समय आपको रुकना पड़ सकता है इस भर्ती के लिए। परंतु फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो जो भर्ती बोर्ड के गले की हड्डी बना हुआ है वो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकालेंगे, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकालेंगे, जिसमें करीब करीब 900 प्लस पद हैं, वो भर्तियाँ निकालेंगे। उसके बाद इन्हें एक 2500 प्लस पदों की भर्ती निकालनी है स्पोर्ट्स की, उसको ही करवाएंगे। उसमें कुछ विशेष नहीं है, उसका ट्रायल अलग चलता रहेगा। और उसके साथ ही जो महत्वाकांक्षी भर्ती है, जो 35,757 पद हैं कांस्टेबल के, इन कांस्टेबल की भर्ती को करवाना है। और इन चारों भर्तियों के बाद कहीं जाकर के आपकी भर्ती का नंबर आता है। अगर आप इस क्रम को देखें तो इसमें 3 एग्जाम जो हैं जिनकी प्रक्रिया पूरी अभी भर्ती बोर्ड को करवानी है, वो है रेडियो ऑपरेटर एग्जाम, उसके बाद आपका ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम, और उसके बाद आपकी कांस्टेबल की भर्ती। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो अभी 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल, कितना, 1.5 साल अभी इसी प्रक्रिया में ये लोग लगा देंगे। और ये जो लोकसभा का चुनाव है उसके आसपास जाकर ही इन भर्तियों को ये पूरा करेंगे, या तब एग्जाम करवा के चुनाव के बाद वैकेंसी देंगे। तो
उम्मीद है कि चुनाव के आसपास ही आपकी भी भर्ती देखने को मिल जाए, परंतु अगर चुनाव के आसपास भर्ती देखने को नहीं आती फिर तो आपका ये लंबा टाइम बीतने वाला है, हो सकता है वो है। अब मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि मेरा आपको कोर्स खरीदना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए ऐसा कर दो, तो ये घपलेबाजी ना भाई अपने से पहले हुई है ना आगे होगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मूल विधि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि मूल विधि नहीं आती नहीं आती, तो मैं आपको कुछ बच्चों के इंटरव्यू भी दिखाऊंगा जो रामजी की पाठशाला से जुड़े हुए थे, बहुत मेहनत करके वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। उनके इंटरव्यू भी दिखाने का मैं आपको प्रयास करूंगा यदि संभव हुआ तो। वो आपको बताएंगे कि मूल विधि के कितने कितने प्रश्न हैं। डायरेक्टली मूल विधि के प्रश्न देखने में 1 से 2 नजर आते हैं, परंतु उनकी संख्या 6 से 7 तक होती है, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था, ये 9534 वाली भर्ती आई थी, लोग बरगला रहे थे और लोगों के नंबर वहां से कट गए। तो मूल विधि जब सब्जेक्ट उन्होंने दिया है तो वहां से पूछते हैं। सब मूल विधि की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, फ्री में पड़ी हुई है। संविधान की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और हिंदी साहित्य की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। सब कंटेंट आपका फ्री में पड़ा हुआ है। और फ्री का कंटेंट सोच के ये ना सोचना कि वहां पे एमसीक्यू सेक्शन पड़े हुए हैं। कंटेंट पड़ा हुआ है, सोने जैसा कंटेंट पड़ा हुआ है, जो आपको बहुत महंगी फीस में भी नहीं मिल सकता। तो उसकी कदर एक बार आप जाओ तो करके देख लो, आपको पता लग जाए कितनी मेहनत से मैंने वहां पे पढ़ा रखा है, ठीक है। वो चीज आप एक बार देख लो। अब बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के बारे में। तो रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के बारे में इनका अभी भी कोई रुझान नहीं है, कोई अभी अता पता आपके रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी भर्ती कैंसिल होगी, भर्ती तो कैंसिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। मामला वही फंसा हुआ है, इनको एग्जाम करवाना है, इनको एजेंसियां चाहिए। यूपीएसआई में जो इतना बवाल हुआ और एनएससीआईटी जो घेरे में आ गई, उसके बाद क्योंकि यूपी में दलालों और नक्कालों ने पूरी अंतकी मचाई हुई है, पूरा बुरा हाल कर रखा है। और ऐसे में जब वो कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी कंपनी अपनी साख को बचाने के लिए ये यूपी पुलिस की कांस्टेबल या यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती का टेंडर लेना नहीं चाहते। तो जब टेंडर ही नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर भर्ती कैसे हो? तो अभी ये पता नहीं कब आएगा, ये बहुत डिले चल रहा है और इसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। तो आप बस धैर्य ही रख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी और जो परीक्षाएं आ रही हैं, अब आप उनकी तरफ थोड़ा ध्यान लगाइए। संभवतः इस वर्ष के अंत तक आपको रेलवे पुलिस एसआई और कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिल जाए। सितंबर में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। तो उनमें आप लग जाइए, वहां पर आप प्रयास कीजिए, जहां पे आपका सिलेक्शन हो वहां पे पहले घुस जाइए। ऐसा मत बना के रखिए कि मुझे यही बनना है। जॉब पहले जरूरी है, जॉब से रुपया कमाना जरूरी है, वही जीवन की सबसे बड़ी नीड है, वही सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो आप ये जो शौक हैं वो बाद में पूरे कर सकते हैं, परंतु जॉब की जो प्रायोरिटी है उसको सुनिश्चित कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।